गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्काइनों का। और ये त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एसिटिलीन जो इसका प्रथम सदस्य है, इसका उदाहरण लेकर हम लोग बनाने की विधियों और रासायनिक गुणों का अध्ययन कर रहे थे। रासायनिक गुणों में आप यह जान पाए कि एल्काइन में त्रिबंध विद्यमान रहता है और त्रिबंध में 1 सिग्मा 2 पाई बंध रहते हैं। कुल 4 पाई इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और आसानी से योगात्मक क्रियाओं में भाग लेते हैं। जिन योगात्मक क्रियाओं की चर्चा हम लोग कर चुके, उसमें एडिशन रिएक्शन में एडिशन विद हाइड्रोजन से योग, और आप जान पाए कि निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्काइनों की हाइड्रोजन से योग में पहले एल्कीन बनता है और पुनः अगले पद में एल्केन बनते हैं। एसिटिलीन से हाइड्रोजन का योग हो तो पहले एथिलीन बनेगा और पुनः एथेन बनेगा। दूसरा अध्ययन किए थे एडिशन विद हाइलोजन F2Cl2Br2I2, और आप जान पाए कि हाइलोजन से योग में पहले पद में डाई हैलाइड और दूसरे पद में टेट्रा हैलाइड बनते हैं। एडिशन विद हाइड्रोजन हैलाइड HX, हाइड्रोजन हैलाइडों का योग मार्कोनी का नियम के अनुसार होता है। पहले पद में वाइनिल कंपाउंड बनते हैं और दूसरे पद में एथिलीडीन। चलिए आगे चर्चा करते हैं। एडिशन विद CH3COOH, एसिटिक एसिड से योग। एसिटिक एसिड H+CH3COO-, ये 2 भागों में टूटेगा। तो पहले योग होगा तो एक कार्बन से H जुड़ गया CH2 और एक कार्बन से CH3COO, तो बना वाइनिल एसीटेट। अब अगले पद में यदि पुनः CH3COOH का योग हो तो अब योग मार्कोनी का नियम के अनुसार होगा, क्योंकि अधिक ऋण विद्युतीय रहेगा CH3COO और ये पुनः उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे अपेक्षाकृत कम हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। तो यहाँ जुड़ेगा H, यहाँ CH3COO, तो बन जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस, यानी एथिलीडीन डाइएसीटेट। ये द्वितीय पद में योग मार्कोनी का नियम के अनुसार हुआ है। चलिए अगले पद में अगला रिएक्शन है एडिशन विद H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड से योग हो तो सल्फ्यूरिक एसिड के 2 भागों में H+HSO4-, तो पहले पद में किसी से भी H जुड़ जाएगा और किसी से HSO4, क्योंकि ये सम्मित में है, और बनेगा वाइनिल हाइड्रोजन सल्फेट। और अब द्वितीय पद में योग मार्कोनी का नियम के अनुसार होगा। HSO4 ये अधिक ऋण विद्युतीय है, तो अगले कार्बन उसी कार्बन से जुड़ेगा जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े हों, तो H यहाँ जुड़ेगा और HSO4 यहाँ जुड़ जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। इस तरह से बनेगा एथिलीन एसिटिलीन डाईहाइड्रोजन सल्फेट। एडिशन विद वाटर, ये अब क्रिया अति महत्वपूर्ण है, इसे आप अनिवार्य रूप से याद करिए क्योंकि ये बहुत बार परीक्षा में आई है। एडिशन विद वाटर, देखिए एसिटिलीन का जल से संयोग विशेष परिस्थितियों में होता है, और वो कौन सी विशेष परिस्थिति है? 1% HgSO4 यानी Hg++ उत्प्रेरक हो, 20% सल्फ्यूरिक एसिड में एसिटिलीन को प्रवाहित करें और टेम्परेचर हो 60 से 80 डिग्री सेल्सियस। फिर से एक बार सुन लें, HgSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 1% HgSO4 हो, 1% HgSO4 की उपस्थिति में एसिटिलीन गैस को
20% विलयन में 60 से 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करने से जल का योग हो जाता है और बनता है एसिटल्डिहाइड। बहुत महत्वपूर्ण रसायन है। और एसिटल्डिहाइड की सहायता से अन्य किसी भी एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक को बनाया जा सकता है। तो एसिटल्डिहाइड का बनना ये अच्छी क्रिया है, याद करेंगे। अगला है एडिशन विद AsCl3, आर्थेनियस ट्राइक्लोराइड से योग। आर्थेनियस ट्राइक्लोराइड से योग हो तो एक कार्बन से Cl जुड़ेगा, Cl तो बचेगा AsCl2, दूसरे से जुड़ जाएगा AsCl2, और जो ये उत्पाद बना है ये ल्यूसाइट है। ल्यूसाइट यह अत्यधिक विषैला रसायन है, ये भी विश्व युद्ध में इसका प्रयोग हुआ था, ल्यूसाइट का बनना। तो ये भी अच्छी क्रिया है कि कैसे प्राप्त करोगे। एसेटिलीन से ल्यूसाइड, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इस क्रिया को आप लिख देंगे, याद कर लेंगे। एडिशन विद हाइड्रोजन साइनाइड या CN, या CN से योग हो एसिटिलीन का तो वाइनिल साइनाइड बनेगा। एक से H जुड़ जाएगा, दूसरे से CN, वाइनिल साइनाइड। ओजोनोलाइसिस ओजोनीकरण। एसेटिलीन का ओजोन से योग कराएं तो पहले एसेटिलीन ओजोनाइड बनेगा, जिसके जल अपघटन से ग्लाइऑक्सल बनता है। देख लें, एसेटिलीन का ओजोन से योग हुआ तो बना एसेटिलीन ओजोनाइड, 3 ऑक्सीजन परमाणु इससे जुड़ गए, और जब जल अपघटन हुआ तो CHO ये ग्लाइऑक्सल है, ग्लाइऑक्सल बना, और H2O ये भी अच्छी अक्रिया है। ग्लाइऑक्सल का बनना ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आपसे कहेंगे कैसे प्राप्त करेंगे। एसेटिलीन से ग्लाइऑक्सल, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो ये याद करना है। और अगला है एडिशन विद HCl, या Cl से योग। इसके पहले आप जान चुके हैं कि पहले वाइनिल क्लोराइड बनता है, पुनः एथिलीडीन क्लोराइड बनता है, आ चुका है। तो ये अलग से क्यों आया, ये विशेष अक्रिया है। जब केवल वाइनिल क्लोराइड बनाना हो तो Hg++ उत्प्रेरक की उपस्थिति में 65 डिग्री सेल्सियस ताप पर एसेटिलीन की क्रिया HCl से कराई जाए तो वाइनिल क्लोराइड बनता है, वाइनिल क्लोराइड। और वाइनिल क्लोराइड महत्वपूर्ण रसायन इसलिए है कि इसी के बहुलीकरण द्वारा पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसको संक्षेप में PVC कहते हैं, और ये बहुत ही उच्च गुणवत्ता का प्लास्टिक है PVC। इसके मजबूत पाइप और अन्य प्लास्टिक की वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, एल्काइन अब धीरे धीरे अध्ययन में समाप्ति की ओर है। अब ये शीघ्र ही समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का अध्ययन कर लेंगे, तो हाइड्रोकार्बन खंड समाप्त हो जाएगा। हालांकि ये अच्छा खंड था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 8 अंक इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और कंपटीशन परीक्षाओं के लिए बढ़िया है। तो इसको आप नोट्स बनाकर याद करते रहिए। अब अगले वीडियो में अन्य रासायनिक गुण की अक्रियाओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।